स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 जो क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी है उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो ये एक्सरसाइज मकी का क्वेश्चन जो है वो 13 है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो रीजंस हैं, आपको दोनों बताऊंगा। अज्यूम दैट अ चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। तो किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? 40%। इट इज़ आल्सो अज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। मतलब अगर वो पेशेंट योगा वगैरह करता है तो उसका रिड्यूस रिस्क जो है वो 30% कम हो जाता है। परसेप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस, अगर वो कोई दवाई लेता है चांसेस दी रिड्यूसेस दी चांसेस ऑफ बाय 25। अगर वो योगा करता है तो 30% कम हो जाता है। अगर वो कोई दवाई या मेडिसिन लेता है तो उससे वो 25% कम हो सकता है। एट अ टाइम ऑफ अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर एक टाइम पर कि पेशेंट को सेलेक्ट करना हो तो वो या तो वो योगा कर सकता है या वो दवाई ले सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, दोनों के इक्वल चांसेस हैं। इट इज़ गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, मतलब ये हमें दिया हुआ है कि एक ऑप्शन किसी पेशेंट ने ले ली, कोई भी, चाहे वो उसने वो योगा लिया हो चाहे दवाई ली हो, द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स अ हार्ट अटैक। तो पेशेंट को सिलेक्ट किया गया, उसको हार्ट अटैक आ गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब सफर्स द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम। जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हो चुकी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पेशेंट के पास मेडिटेशन योगा की ऑप्शन है और जो है परसेप्शन मेडिसन की ऑप्शन है। ठीक है, ये मेडिसन है और ये योगा है। ठीक है, ये योगा है, ये मेडिसन है, दोनों की इक्वल चांस है उन्होंने बोला हमें, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं पेशेंट को सिलेक्ट किया गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसने कोई भी एक ऑप्शन ली हुई थी, उसको हार्ट अटैक आ गया। अब जो उसको हार्ट अटैक आया है वो कह रहे हैं ये इवेंट हो चुका है, अब वो पूछ रहे हैं कि वो इसके कारण आया कि उसने ये ऑप्शन में ऑप्ट किया। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो चुका है, इसकी मतलब प्रोबेबिलिटी पूछे कि वो इससे आया होगा। अब ये जो इवेंट है ये इससे भी एसोसिएटेड है, मतलब बैक से एसोसिएटेड है, मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो पहला रीजन ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला रीजन ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमें पता है कि हमें क्या लिखना होता है। आपको पता है हम यहाँ पर ए लिखेंगे, E1 वगैरह लिखेंगे। अब दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब हम प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे ना तब आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इस वैसे क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट वाला क्वेश्चन है और एग्जाम्पल नंबर 18 इसी बुक में, इसी प्लेलिस्ट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ठीक है, पहली बात तो पहला हमारा एक स्टेप हुआ कि हमने इसको पहचान लिया कि ये जो है ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बेस थ्योरम का है। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे। तो अब पेशेंट जो हो चुका है, पेशेंट सेलेक्टेड सफर्स अ हार्ट अटैक, मतलब उसको हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। E1 जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? द पेशेंट सेलेक्टेड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। और E2 क्या होगा? उससे बिल्कुल उल्टा, सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ मेडिसिन लिख लो। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उसका कोर्स उसने लिया। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए, विजुलाइज करवाने के लिए डायग्राम और आपका जो टेबल है वो बना के दिखाता हूँ। अब देखो, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि मेडिटेशन योगा, ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फील कर पाओ। वी हैव टू फाइंड E1 बाय, मतलब उसको हार्ट अटैक आ चुका है, पता करो कि उसने कोर्स लिया था मेडिटेशन एंड योगा का, तो ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं। तो E1 का मतलब क्या है? सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। आपने जस्ट इसको पढ़ना है जिसको आपने लिखा है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट ने मेडिटेशन एंड योगा का कोर्स लिया। आपको पता है इसको सेलेक्ट करने के चांसेस इक्वल विद इक्वल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तो इसके चांसेस कितने हैं? 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेलेक्ट कोर्स ऑफ मेडिटेशन, मतलब वो मेडिसिन भी ले सकता है, वो मेडिटेशन एंड योगा भी ले सकता है, मतलब एक ही बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर कोई तीसरा कोर्स होता तो 1/3 1/3 1/3 होता। 4 कोर्स होते तो 1/4 1/4 1/4 होता।
यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना आप लोगों। तो ईवन का मतलब क्या, नीचे है, ये हो चुका है, उसको उसने सेलेक्ट कर लिया मेडिटेशन एंड योगा, मतलब उसने मेडिटेशन एंड योगा करना स्टार्ट कर दिया, ये कोर्स ले लिया। ए का मतलब क्या है कि उसको हार्ट अटैक आ गया। अब कुछ बच्चे बिना सोचे समझे वो ये लिखते हैं कि इट इज़ आल्सो मेडिटेशन एंड योगा को, वो यहाँ पर सीधा लिखते हैं 30%, मतलब 30/100, वो ऐसे, वो गलत है। वो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि देखो मैं आपको फिर से अपनी तरफ से जो पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन को क्रैम नहीं हमें करना, अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि मेडिटेशन एंड योगा वाले को हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% हैं, तो फिर हम 30/100 लिखते। बट यहाँ पर ये लिखा है कि मेडिटेशन एंड योगा लेने वाले का रिस्क जो है वो 30% कम हो जाता है। तो ये बात लिखी है, 30% रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। इसको मैं लिख के दिखाऊँ, मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ऐसे कैसे लिख दिया, हमें तो समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसका मतलब क्या है, देखो इस पहले लाइन पढ़ो, इसका मतलब क्या है, अज्यूम दैट चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। मतलब अगर 100 बंदे हैं, उसमें से 40 बंदों को हार्ट अटैक आ सकता है और 60 को नहीं। ठीक है, अब उस 40 में से भी अगर 40 में से बंदों ने मतलब कि मेडिटेशन एंड योगा करना स्टार्ट कर दिया, उसमें से भी 30% लोगों का मतलब कि रिस्क जो है वो 30% कम हो जाएगा। मतलब 40 में से भी 30% रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा कि देखो हम 100 नहीं ले सकते, हम 100 नहीं ले सकते, क्योंकि जितने मतलब कि देखो पहले कितने बंदों को हार्ट अटैक आया, मतलब कि कितने बंदों को हार्ट अटैक आ सकता है, 40%। उस 40% में से अगर मतलब कि मेडिटेशन योगा वो करता है तो 30% रिस्क उसका कम हो जाता है, इसलिए मैंने 40/100 का 30% कर दिया। ठीक है, तो 40/100 का मैंने 30% कर दिया। देखो इसको मैं दोबारा से फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसने मेडिटेशन योगा ले लिया, पेशेंट है, उसमें से 40% पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैंने हार्ट अटैक वाले पेशेंट उठा लिए, क्योंकि उसने मेडिटेशन योगा लिया, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो मैं हार्ट अटैक वाले पेशेंट की ही बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसी की वो बात कर रहे हैं कि उनका रिस्क वो कम करता है 30%। तो मैंने 40% ले लिया। अब 40% जिन बंदों को हार्ट अटैक आ सकता है, उसमें से रिस्क कितना कम होगा, 40 40% बंदे हैं उनका 30% रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना आया, तो मैं मेरा 4/10 4/10 3/10, तो यहाँ से ना आप ऐसा करो 4/10 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा 1 माइनस 4/10 बाहर है, 3/10 रह गया। थोड़ा इसको सॉल्व करना, 10 माइनस 3/10, तो पता कितना आ गया, 4/10 इंटू 7/10, यानी कि 28/100। तो ये A/E1 की प्रोबेबिलिटी है, ये समझना है। ठीक है, दोबारा से फिर से यहाँ पर समझाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। E2 आपको पता ही है, सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब देखो इसको पढ़ो, E2 का मतलब है कि उसने मेडिसिन ले ली, अब पेशेंट को हार्ट अटैक आया, उसको रिस्क है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, हमें लिखा हो चांसेस लिखे हुए हैं, 100 में से 40 बंदों को हार्ट अटैक आ सकता है। उसने क्या किया, उसको लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, उसने मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी। अब उसने मेडिसिन लेनी स्टार्ट कर दी, तो ऐसे कितने बंदे हैं, 40%। जिनको डर है वही दवाई लेंगे ना। देखो इतनी बात समझने की कोशिश करो, आप नॉर्मल हो, अब आप थोड़ी ना कि बिना बात के मतलब कि आपको लगे कि अब मुझे हार्ट अटैक आना है तो मैं दवाई लेनी शुरू कर दूंगा। तो आपको पता है कि 40 जिनको रिस्क है उन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी। अब उसमें से भी कितना रिस्क कम हुआ है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ 25%, मतलब 40 बंदों का 25% जो है वो रिस्क कम हो गया। तो सेम उसी बिहाफ पर हमने ये किया। आई होप ये आपको समझ पाए हो, इसमें समझने वाली बात बस यही है। ठीक है, इसको आप कट करना चाहते हो तो मैं चाहता था कि ये सेम रहे, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 4/10 को कॉमन ले लो, 1 माइनस 25/100, 4/10 इंटू 100 माइनस 25/100, ये कितना आएगा, ये आएगा 4/10 इंटू 75/100। आई होप ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब ऐसा करते हैं, अब बेस टर्म हमें लगानी है, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लगा के दिखा देता हूँ।
अब देखो मतलब कि यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया इसको, 4 के टेबल पर कट कर दिया, इसको भी कट कर, तो 3/10 आ गया। तो वैल्यूज़ को फिल करते हैं, आपको पता है E1/A है तो E1 ऊपर A/E1, नीचे से मतलब कि वही E1 A/E1, E2 A/E2। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, A/E1 की 7/25, नीचे भी सेम प्लस 1/2, A/E2 कितने हैं 3/10। तो आज सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। तो 7/50, नीचे भी 7/50 आएगा, 3/20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे तो 140, इसको इससे करोगे 150, इनको आपस में करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, तो 7/50, ये 1000 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया 290 आ गया। ठीक है, जो कट हो रहा है उसको कट करने की कोशिश करते हैं। ये कट गया, ये कट गया, 5 2 तो कितना आ गया 7 2 14/29। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया E1/A का 14/29, जो परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें समझने वाली ये थी, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो पता है कि यहाँ पर ना कि हार्ट अटैक की बात हो रही है। अब वो मेडिसिन की योगा भी कर सकता है, मेडिसिन भी ले सकता है। ठीक है, बट हमें वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक उसको आ चुका है, वो मेडिसिन और योगा की वजह से आया है और ये इससे भी एसोसिएटेड है, तो ये बेस्ड होगा क्वेश्चन है। अब इसमें जो दूसरी समझने वाली बात ये थी कि A/E1 कि उसने मेडिटेशन योगा ले लिया बट उसको हार्ट अटैक आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ 30% लिखना, वो यहाँ पर लिखा हुआ कि 30% उसके चांसेस कम हुए हैं। तो जिन बंदों को हार्ट अटैक आ सकता है, मतलब 40% है ना ऐसे, उसमें से मैंने 40% जिनको हार्ट अटैक आ सकता है उनका 30% रिस्क कम भी तो हो गया ना। तो 30/100 इंटू 40 जितनों को हार्ट अटैक आ सकता है उसका 30% मैंने इसमें से माइनस कर दिया। सेम वे से 40/100 में से मैंने 25/100 को मतलब कि माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे पास मतलब कि मेडिसन वाला आ जाए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आएगा, बट जितने आप क्वेश्चंस करते जाओगे उतने आप कंसेप्ट सीखते जाओगे। जैसे आपने ये कंसेप्ट सीखा कि अच्छा इस तरह से भी किया जा सकता है कि 40 - 40/100 इंटू 30/100, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।